हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद प्रवीण कागड़ा सर में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक आर्टिकल्स का चला हुआ है, जिसमें हमने यूज़ ऑफ द के पहले 5 नियम कर लिए हैं। आज हम रोल नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं रोल नंबर 6। सिंगुलर नाउन के पूर्व जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे द टाइगर इज़ ए फियर्स एनिमल, यानी यहाँ पर टाइगर से पहले द लगाने का मतलब है कि ये टाइगर जाति यानी कि जितने भी बाघ हैं ना इस धरती पे, उन सभी के बारे में बताया गया है कि बाघ एक भयंकर एनिमल होता है। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, और डॉग के बारे में जब डॉग से पहले द लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि डॉग, जितने भी डॉग हैं ना इस धरती पे, वे सभी के सभी फेथफुल एनिमल हैं। इसके बाद है धार्मिक समुदायों के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज़, अखबार के नाम, महत्वपूर्ण भवनों के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम आदि के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। इन सभी का एक एक एग्जाम्पल आगे दिया गया है। जैसे द गंगा, द गोदावरी, द सतलुज, द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, द बोइंग, द विक्रांत, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द ताजमहल, द चारमीनार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। इसके बाद रूल नंबर 8। जो वस्तुएं यूनिक हैं, यूनिक का मतलब जो अद्भुत हैं, जो इस धरती पे बहुत ज़्यादा यूनिक है, अद्भुत है, जो इस धरती पे एक ही है, उससे पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एटसेट्रा। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, गो टू हेल। यहाँ पर नो यूज ऑफ द, इसका मतलब यहाँ पर हेल से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। गॉड्स रिसाइड इन हेवन, यहाँ भी हम हेवन से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ही विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट, यहाँ भी हम पार्लियामेंट से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद है धार्मिक ग्रंथों के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल एटसेट्रा। द रामायण इज ए सेक्रेड बुक, द कुरान इज़ आल्सो ए सेक्रेड बुक, यानी कि रामायण एक धर्म पुस्तक है, इसी प्रकार से कुरान भी एक धर्म पुस्तक है। लेकिन जब हम इनके नाम, जो ये बुक के नाम है, इनके नाम से पहले हम इनके लेखक का नाम, इनके राइटर का नाम लिख देते हैं। जैसे वाल्मीकिज रामायण, बाणभट्ट कादम्बरी, ऐसी स्थिति में हम द का प्रयोग नहीं करते, ऐसी स्थिति में द नहीं लगता। इसके बाद है रूल नंबर 10। व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, यहाँ पर चेयरमैन व्यक्ति का एक पद है, भी ये पद होता है चेयरमैन का। इसी प्रकार से द मीटिंग वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से पहले द का प्रयोग हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी ये पद होता है। दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी एक पद है। इसके बाद नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता व्यक्त करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच,
यहाँ पर इंग्लिश से पहले दा लगने का मतलब अंग्रेज़ लोग है, और फ्रेंच से पहले दा लगने का मतलब फ्रेंच वाले लोग हैं। यहाँ पर हम फ्रेंच को भाषा के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही इंग्लिश को। जब हम इंग्लिश या फ्रेंच से पहले दा का प्रयोग नहीं करते तब हम इनको भाषा कह सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश या फ्रेंच से पहले दा का प्रयोग होता है तब ये नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता को व्यक्त करता है। इसी प्रकार द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच, यहाँ भी इंडियन से पहले दा लगा है, इसका मतलब भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय क्रिकेटरों के बारे में बात की गई है। इसके बाद रूल नंबर 12, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है उससे पूर्व दा का प्रयोग करने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। जैसे द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, द मेल एंड द फीमेल ऑल सपोर्टेड गांधी। यहाँ पर जो ये यंग, ओल्ड, पुअर, रिच, मेल, फीमेल इत्यादि है, ये सभी एडजेक्टिव है, लेकिन इनको हमने यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ नाउन से पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जब हम एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज करते हैं और नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं तो ये फिर पूरे समुदाय को दर्शाएगा, यानी कि ये सारे ही जितने भी इंडिया में यंग मैन थे, जितने ओल्ड मैन थे, गरीब थे, अमीर थे, आदमी, पुरुष, महिलाएं जितने भी थे, सभी गांधी जी को सपोर्ट करते थे, यानी सभी ने गांधी जी का सपोर्ट किया। 3% पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर द डिसेबल्ड, यहाँ भी डिसेबल्ड ये सभी दिव्यांग लोगों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, इसलिए यहाँ भी डिसेबल्ड से पहले दा का प्रयोग हुआ है। इसके बाद रूल नंबर 13, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पूर्व दा का प्रयोग होता है। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक, यहाँ पर बुक से पहले दा लगाया है, इसका मतलब आपने वो बुक मेरे को वापस करनी है जो मैंने आपको दी थी, दैट आई गेव यू, ये अंडरस्टूड बात है, अभी आप मेरी पुस्तक वो रिटर्न करें, ठीक है। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, यहाँ भी लाइट से पहले दा लगा है कि तो लाइट कौन सी टर्न ऑफ करनी है, लाइट वही टर्न ऑफ करनी है ना जिसके बारे में बात की गई, यानी कि द लाइट इन द रूम, जिस रूम में वो बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं अभी, इस रूम की लाइट टर्न ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन, कौन सा रेलवे स्टेशन, द स्टेशन ऑफ द टाउन, यानी जहाँ पर वो बैठे हैं ना वो बेस्ट रेलवे स्टेशन पे जा चुका है, इसका मतलब जहाँ पर वो बैठे हैं, जहाँ वो बात कर रहे हैं ना, तो उस टाउन के रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, द मैनेजर ऑफ द बैंक, यानी कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ का मतलब आप जब किसी बैंक में जा रहे हो या किसी भी शाखा में या किसी भी प्रकार के ऑफिस में जाते हो तो वहाँ के आप मैनेजर से मिलते हो, तो इसका मतलब भी उस शाखा का, उस ऑफिस का मैनेजर, ठीक है। अंडरस्टूड बातें हो गई है। डिड यू लाइक द स्टोरी, क्या आपको स्टोरी पसंद आई, इसका मतलब कौन सी स्टोरी पसंद आई, जो मैंने आपको कल सुनाई थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जॉब एवं प्रोफेशन से पूर्व दा का प्रयोग होता है, यानी कोई आदमी किसी तरह का काम करता है, किसी का किसी तरह का प्रोफेशन है, तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, उसे भी बैंक में काम करना पसंद है, वह बैंक में काम करना पसंद करता है। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, क्या आप टीचिंग जॉब पसंद करते हैं, तो ये टीचिंग हो गया या बैंकिंग हो गया, ये जॉब या प्रोफेशन है, इसलिए इनसे पहले दा का प्रयोग हुआ है। इसके बाद किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, किसी प्रॉपर नाउन के बाद, जैसे अशोका, अशोका के बाद हमने इसी को, अशोका को ही क्वालिफाई करने के लिए दा का प्रयोग किया है, अशोका द ग्रेट। इसके बाद नेपोलियन द वॉरियर। तो ये आज हमने रूल नंबर 6 से 15 तक किए हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को मेरी बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।